बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जतिल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि त्वाहिरीन फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा क़ाइदन व नासिरा व दलीलन मुइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा अज्जिल ज़हूर इमाम ज़मानिना वजअलना मिन आवानिही व अंसारिही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। सल्लल्लाहु मुहम्मद व आलि मुहम्मद रहमतुल्लाह। अपने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए सब हज़रात सलवात पढ़िए। अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए भी सलवात पढ़ें। मोहसिन तौहीद, मोहसिन रिसालत, मोहसिन इमामत, मोहसिन इंसानियत, सुल्तान बेहबर नवाब करबला, फर्जंद रसूल जिगर गोशा बतूर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पर मोहब्बत के साथ सलवात पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्युतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज़्क़ा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताब व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सलाम। खुदा रब्बे मुताल बिहक़्क़ि मासूमीन अलैहिस्सलाम हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन पाक हस्तियों के सदक़े में खुदा हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं मालिक सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। एक मोमिना बीमार है, हैदराबाद में हॉस्पिटल में दाखिल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ों का वास्ता अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। हमारे भाई फरमान अली मल्ला की बच्ची कौनैन ज़हरा बीमार है, मालिक उसको शिफाए कामिला अता फरमाए। बाहर सदीक पर जो मोमिनीन ड्यूटी दे रहे हैं मालिक उनकी दुआएं कबूल फरमाए। और जितने इमाम बारगाह के खिदमत गुजार अक़ीदत के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और मौला सज्जाद की इस बारगाह पे ड्यूटी दे रहे हैं मालिक इन सब की दुआओं को कबूल फरमाए। एक सलवात पर ये दुआओं की कबूलियत के लिए वो जो है ना सब हज़रात के सही मौला को आबाद व शाद रखे। बड़ा खुश नसीब है वो इंसान जिसके दिलों का मालिक हुसैन बिन अली है। और ये इतना अजीम शहंशाह है अकबर का बाबा, इतना करीम शहंशाह है सज्जाद का बाबा। ये मेरा मौला जिसकी तरफ एक मर्तबा मोहब्बत से देख ले
सलाम बना देता है, और जिससे मेरा मौला रुख मोड़ दे अल्लाह उसे लानत का हकदार। कोई है मौला हुसैन जैसा? तो उनके गुलामों का मुकाबला नहीं कर सकते। कल मैंने आपके सामने अर्ज की, जिनके 21वें पोस्ट में आने वाला गुलाम कलंदर किसी की समझ में नहीं आता, है या नहीं है? तो आले मोहम्मद समझ में कैसे आएंगे? इनकी अजमत और शान को पहचानो। अल्लाह हर गुनाह को माफ करता है, आले मोहम्मद के साथ बेवफाई माफ नहीं करता। छठे इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे थे, मौला सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ात पर मोहब्बत के साथ सलवात करें सब मोहम्मद। वैसे ना कुछ मोमिनीन ने मौला पे सलवात पढ़ी है, कुछ ने पढ़ते हुए को देखा है। ऐसे ना करो, जिसे जिसे कब्र में इमाम सादिक की जरूरत है ना, जरा मिल के सलवात करो मौला। आले मोहम्मद इस तरह के दरूद के हकदार हैं। मानने वाला था, उसने गुनाह किया हुआ था, शराब पी बैठा गलती से, उसकी जो नजर पड़ी सामने सरकार तशरीफ लाए, इमाम सामने आ जाए और ऐसा जुर्म करके बंदा बैठा हो, इंसान को तो छुपने की जगह नहीं मिलती। ऐसा है ही नहीं। वो घबरा गया, कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया, उसे अकल काम करना छोड़ गई। इतना बड़ा गुनाह किया हुआ, सामने सरकार आ रहे हैं। उसने क्या किया कि जो मौला से शर्मिंदगी से बचने के लिए ने पुष्ट करके खड़ा हो गया, सर झुका के। इतना प्यारा जुमला पेश कर रहा हूं, न्याज़े हुसैन सुनना, सारी थकावटें आपके लिए उतर जाएंगी मौला के इस फरमान पे। मौला उसके पास तशरीफ ले आए, उसका नाम लेके फरमाते हैं, अब्दुल्ला एक बात का ख्याल रखना, जो जुर्म करके आए हो ना, उसकी माफी तो अल्लाह दे सकता है, लेकिन आले मोहम्मद की तरफ कमर करने की माफी अल्लाह किसी को नहीं अता करता। हर गुनाह की बख्शिश है आले मोहम्मद की तरफ पुष्ट ना करना, क्योंकि आले मोहम्मद की मोहब्बत कबीरा गुनाहों को खत्म कर देती। यह ऐसा दर्द है आले मोहम्मद का। अज़ीज़ान गिरामुल क़द्र, आज थोड़ी सी गुफ्तगू होती है मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल के जलवे की, अगर इजाजत हो। देखिए, हमारे पे इतराज होता है, जी आप रसूल खुदा के बाद आपने हजरत अली के अलावा किसी को माना ही नहीं। ठीक है, गुजारिश ये है कि अल्लाह मियाँ कुरान के अंदर उसने सूरह जिन नाजिल की है, ऐसा है नहीं। सूरह जिन में अल्लाह फरमा रहा है, कुल मेरे हबीब अपनी उम्मत से कहो कि जब आप कुरान की तलावत कर रहे थे तो एक जिन्नों का गिरोह आपकी कलाम को सुन रहा था, कुरान की तलावत को, और उन्होंने अपने जिन्नों को जाके कहा कि हमने एक ऐसा पाकीज़ा और अजीम कलाम सुना है, यहदी इलल रुश्द, जो हदायत की तरफ हमें लेके जाता है। तो हम पैगंबर अकरम पर जिन्नात ने कहा ईमान ले आए। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह बार बार किससे खिताब कर रहे हैं? पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमाएं। फबी अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबी अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबी अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। गुमा तस्नीये का सीगा है, दो कौमों से। अल्लाह कह रहा है, ए जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत से इनकार करोगे? यानी जैसे जिन्नात इंसानों से किताब है, वैसे ही कुदरत का जिन्नात से किताब है। फिर अल्लाह फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया किसी जिन्न और इंसान को मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करे। यानी जैसे शरीयत का इतलाक इंसानों पे होता है, वैसे ही कौम जिन्नात पे होता है। जिन्नों का कुरान भी वही है जो हमारा कुरान है, जिन्नात का नबी भी वही है जो हमारे नबी है, जिन्नों के इमाम भी वही है जो हमारे इमाम है। हुसैन, बात बड़ी मजेदार शुरू हो चुकी है। जिन्नात के भी फिकही मसाइल वही हैं जो हमारे फिकही मसाइल। बड़े बड़े हमारे मराजे उज़ाम से उलमा से पूछें
अंग्रेजी में मौलाना गुलाम मेहदी साहब किबला के मदरसे में, मौलाना अब्बास अली साहब नजफी साहब किबला के मदरसे में, उनके पास जिन्नात इंसानी शक्लों में पढ़ा करते थे। तालिबों में पता नहीं होता था, वो बुजुर्गों में पता होता था। तवज्जो है कि नहीं आपको? यही उन्होंने आले मोहम्मद पढ़ते थे, क्योंकि नबी भी एक, काबा भी एक, किबला भी एक, दीन भी एक, शरीयत भी एक। जैसे हमारे नमाज जनाजा उनका नमाज जनाजा है, जैसे हमारे शादी तलाक के मसाइल हैं, मिरास के मसाइल हैं, हमारे जितने मसाइल हैं, ज़कात, हज, खुम्स, जहाद, ये सारे उनके मसाइल यही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, हम नजर आते हैं, वो नजर नहीं आते। और हमारे पीछे वाले अब इंतहाई अदब के साथ जितने हमारे अहले सुन्नत बिरादरान आए हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कभी जाके सोचिएगा जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने सकीफा में अपना इंतजाम तो कर लिया, तो जिन्नों का इंतजाम कौन करेगा? मेरी बात समझ नहीं आई, इसलिए खामोश होकर सुन रहे हो सारे। भाई आपने अपना लीडर तो चुन लिया, तो जिन्नों की हिदायत कौन करेगा? है ना सवाल? हुजूर के बाद उन्हें भी तो किसी रहनुमा की जरूरत है या नहीं है? जिन्हें आपने बना लिया, आप तारीख पढ़ें, उन्हीं के फरमान पढ़ें। जो जंगे खैबर में देखिए, अगर कोई जिन मसला पूछने आ जाए, आप देखिए ना, अभी तो सारा मजमा भरा हुआ है, रात के टाइम तो बंदा अकेला यहाँ बैठा हुआ हो और कोई जिन निकल आए, थोड़ी तवज्जो में आते हुसैन, हाल क्या होगा सोचो। और अगर दिन में या रात में किसी वक्त जिन आ जाए बुजुर्गों से मसला पूछने, हाय हाय, थोड़ा जागो ने हाजिर हुसैन। मैं बड़े अदब के साथ हाथ बांध के सवाल कर रहा हूं, बुरा न बनाइएगा। जो इंसान मरहम के सामने खड़ा न हो सका, वो जिन्नों के सामने खड़ा कैसे हो सकता? नाराए हैदरी, सोचने की बात है या नहीं? मेरी सारत इमाम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मस्जिद भरी हुई। इतने में एक दो कामत आदमी, जितना दरवाजा आप देख रहे हैं सजा दिया इमाम बारगाह का, कहां तक है तारीख लिखी, इतना बड़ा देव का एक आदमी देख के इंसान के जिस्म से खून निकल जाए, इतना खौफनाक। वो चलता हुआ मस्जिद में आ, सहाबा ने देखा ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे। वो घूम घूम के पीछे को आने लगे हजूर के। आज नहीं कोई बचता, और जिनके ईमान ज्यादा कमजोर थे उनका बस गई आज नबूवत गई, ये तो नहीं छोड़ता मोहम्मद को भी, हमें इसने क्या छोड़। हजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, तुम लोगों को कब पकड़ आएगी, मासूम के पास बैठ के डरा नहीं करते। जिंदा और सलामत रहे। देखिए अल्लाह ये कैसा हो गया, आखिर तक तवज्जो है ना, समझ रहा। अल्लाह कुरान में फरमाना है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली तो वो होते हैं कि ना उनको कोई खौफ होता है और ना ही कोई गम होता है। वली की निशानी पहचान है, कुरान में अल्लाह क्या बता रहा है कि वो डरता नहीं। और जो सांप के सामने न ठहर सका, वो जिन्नों के सामने क्या ठहरा? नाराज तो नहीं हुए बैठे, वो पीछे पीछे आ रहे हैं डर के हजूर से। हजूर ने कहा नहीं, टेंशन ना लो, परेशान ना हो, कायनात की कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो मुझ मोहम्मद के कदमों में आगे ना बैठे। आया, अदब से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। सरकार ने भी जवाब दिया,
सरकार ने जिन का नाम भी लिया, उसके बाप का नाम भी लिया, उसके दादे का नाम भी लिया। आया, कदमों पे हाथ रखे, कहने लगे या रसूलुल्लाह में बड़ी तकलीफ में हूं। अब पैगंबर से तो कुछ चीज छुपती नहीं, लेकिन इन परवानों को बताना था ना। हजूर ने, तवज्जो कीजिएगा, लिहाज हुसैन आकर हजूर ने फरमाया तुझे हुआ क्या? कहने लगे ये देख रहे हैं मेरे 2 अंगूठे बंधे हुए हैं, और वो भी खजूर के पत्ते से। जिन्नात में इतनी ताकत होती है कि कि हजरत सुलेमान नबी जब हुक्म देते थे ना, तो वो समुद्रों की तहों से जाके मोती और जरूरत लेके आया करते थे। जीने की ताकत इंसान से बहुत ज्यादा है। अल्लाह ने मखलूक ही ऐसी बनाई। आप देखिए ना, वो शैतान यहाँ से प्रवास करते हैं, चश्मे ज़दम में पहले आसमान तक पहुंचते हैं। कान में जिन, अल्लाह कहता है ये जिन्नात में से जिनकी ताकत समझ में आ रही है। और मजे की बात यह है कि ये इतनी ताकत रखते हैं कि ये है एक इब्लीस। अल्लाह अमेरिका वालों से भी कह रहा है इससे बचना, इंग्लैंड वालों से भी कह रहा है इससे बचना, ईरान वालों से भी कह रहा है बचना, हिंदुस्तान वालों से भी कह रहा है बचना, सिंध वालों से भी कह रहा है बचना, हिंद वालों से भी कह रहा है बचना। है एक, हर जगह हाजिर और नाजिर है। ये कहते हुए शर्म नहीं आती मोहम्मद हाजिर और नाजिर नहीं है। जो अल्लाह इब्लीस को हाजिर और नाजिर कर सकता है, वो सरदार और अंबिया को हाजिर और नाजिर कैसे नहीं कर सकता? अल्लाह कुरान में तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, औलाद आदम से बचना एक है, और हर जगह गुमराह कर रहे हैं। रसूल खुदा ने फरमाया तुम्हें हुआ क्या? कहने लगा या रसूलल्लाह बस क्या बताऊं, मेरे से बदबख्ती हो गई। जवानी का नशा था, ताकत का जोर था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती में बैठे हुए आ रहे थे, पूरी रूह जमीन पानी से भरी हुई थी। पानी मिल गया था ना पूरी रूह जमीन में। हजरत नूह का सैलाब आया तो खुशकी खत्म हो गई। बस ऐसे सरकार जिन था, शैतान की औलाद था, मस्ती चढ़ी। मैंने कहा हजरत नूह का बेड़ा उल्टा कर देता। तवज्जो कीजिए, अल्लाह जाने नूह ने किसको पुकारा है। एक जवान हवा में जाहिर हुआ है। थोड़ा जागो ध्यान दे। उसके हाथ में जुल्फिकार नामी तलवार थी। उसने एक बात तो किया, मेरे कमर पे आज तक ये मेरा जख्म ठीक नहीं हुआ। और दूसरा काम उसने क्या किया, उसने किसी लोहे के संगल से नहीं, किसी बड़ी ताकतवर चीज से नहीं, एक लंबी सारी खजूर थी, ऊंची सारी, उसके पत्ते नजर आ रहे थे। उस जवान ने वहां से एक पत्ता तोड़ा, उस पत्ते से मेरे अंगूठे बांध दिए, और आज तक वो पत्ते मेरे अंगूठों से खुले नहीं। सदियां बीत गई, पता चला अली जिसे पत्तों से भी बांध देना वो छूटता नहीं। तो जब एक अली का पत्तों से बांधा हुआ नहीं छूटता, तो जिस पे अल्लाह लानत भेज दे वो क़यामत के दिन कैसे छूटेगा? नारे हैदरी, जिंदा सलामत है, आबाद और शाद रहे। ये स्टोरियां, ये अफसाने नहीं, ये हक और हकीकत है। पैगंबर अकरम के जमाने में आया वो। हजूर मुस्कुरा रहे थे। इतने में नज़र दखल अली बिन अबी तालिब फी मस्जिद रसूलुल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए। जो भी नजर पड़ी ना उस जिन की मौला के चेहरे पे, मौला की इमामत की कसम। पहले ये डर रहे थे ना इर्द वाले, अब उसने डरना शुरू किया। अपनी जिन्नाती ताकत से छोटा होता 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 हजूर की रिसालत की कसम, वो एक मक्खी बन के हजूर के पीछे रह गई। हैदर कर्रार की हैदर से एक मक्खी बन के हजूर ने कहा इधर सामने बैठा के अपने उस गुड़िया में आ जा। उस वक्त अली ने इसलिए मारा था कि मैं मोहम्मद वहां नहीं था।
आले मोहम्मद को बाबा जी अल्लाह को सलामत रखे, इन्हें तो नूर इब्राहिम नहीं समझ सके तो मुल्ला की क्या औकात है इस खानदान को। हकीकत है बल्ला बाखुदा, इन्हें तो वो नहीं समझ सके आम बशर की क्या औकात। ये तो अल्लाह के जलाल और जमाल का मजहर है, उसकी हस्ती पहचानी जाती है इनके वजूद से। मौला फरमाते हैं लौला नहनु बिमा उरिफल्लाह, अगर हम 14 ना होते कायनात में कोई खुदा को पहचानने की ताकत नहीं रखता। वलौला नहनु बिमा उरिदल्लाह, और अगर हम ना होते कायनात में कोई उसकी इबादत करने वाला नहीं, उसकी वादानियत को मनवाते हैं तो ये 14, उसको सजदे होते हैं तो इनके सदके। मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के सलमान की तरफ देखा, हाय 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 होगा, मौला खुद भी तो खोल सकते थे ना, अब मौला ताकत दिखा रहे अपने गुलाम की। सलमान खोल दे इसको, हजूर ने हुक्म दिया। सलमान ने खोला, कांपते हुए खौफ से मौला अली के कदमों पे हाथ रख के कहता करीम तेरा बड़ा करम है, तूने माफ कर दिया। मौला फरमाते हैं आज के बाद जिन का बच्चा बन के रही, वरना अली की बाजुओं में ताकत अभी खत्म नहीं हुई, फिर मेरे काबू में आ जाना। जैसे किसी लोग कहते हैं ना इंसान का बच्चा बन गया, इंसान का बच्चा, मौला लगा जिन का बच्चा बन, जिन का बच्चा मस्तियां कर, मरेगा कहीं अली के हाथ से। अभी तो अंगूठे बांधे फिर तेरी गर्दन बांध दूं। अब अजीजाने की रानी कदर रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिन्नात आते थे मसले पूछने के लिए, जिन्नियां आती थी अपने मसाइल लेके, उनका हक भी था वो किससे पूछे। तो हजूर के बाद तो मसले होंगे या नहीं होंगे। अभी तस्वीर कहता है कि मैं एक दफा मौला के घर गया, असूल काफी में लिखा हुआ है मौला की खिदमत में, तो वो ऐसे मखलूक की आवाजें सुनी जो इंसानों से जिनकी आवाजें नहीं मिलती थी। मैं जब मौला के पास हाजिर हुआ, मैंने कहा मौला को आज अजीब व गरीब की आवाजें सुनी। मौला फरमाते अबू बसीर ये तो हर वक्त जिन्नात आते रहते हैं हमारे मोहम्मद से मसले पूछने के लिए। अल्लाह ने जिन्नात का इमाम भी इनको बनाया। एक गज़वे में रिसालत इमाम अपने सहाबा के साथ जा रहे थे। अब मजेदार बात इससे ज्यादा शुरू हो गई। सहरा इतना बड़ा था कि उसके अंदर दूर कहीं भी कुआं नजर नहीं आ रहा। बात तक पहुंच गया ना कि दुनिया नजर हो। सहाबा की जान निकलने वाली हो गई। हजूर ने देखा कि मेरे परवाने प्यास से कहीं आगे हिजरत न कर दें, प्यास का प्याला न कर दें, तो फरमाया कि यहाँ पर कोई कुआं है जहां से पानी मिल सके। जहां से तो सब कुछ है ना। कुछ बुजुर्गों ने कहा सरकार यहाँ से ओ दूर खजूरों के दरमियान एक कुआं है, इसको कहते हैं बैरुल अलम। बैर अरबी में कुएं को कहते हैं अलम, गम वाला कुआं, क्योंकि जो वहां पर जाता है ना वो फिर रोता हुआ ही वापस आता है। वो इतना खौफनाक कुआं है। उस कुएं पे चिन्हों का कब्जा है। हजूर ने एक बुजुर्ग से कहा, मौला अली अलैहिस्सलाम जैसा बनने का जिन्हें बड़ा शौक था, पीछे से भी आवाज आए तो आगे चलो ना। आप ऐसा करें कि ये डोर ले जाएं, 2-3 साथ अपने मुजाहिद ले जाएं तो इस कुएं से पानी ले आए। उन्होंने कहा कलमा इसीलिए पढ़ा था। पहले जिन्हों मुहल्लों के सामने, कभी मरहब के सामने, कभी अंतर के सामने, आज जिन्हों के सामने भेजने लगे। अकेला रवायतें लिखती हैं कुएं के करीब जाए तो कौन जाए। बता भी रहे एक आधा जिन भी नहीं, जिन्हों के कबीले बैठे हुए हैं। तो जनाब जब ये करीब पहुंचे, कुआं इतना था सामने तो दरवाजे जितना, तो इन्होंने एक दूसरे से कहा कि वहां तो जा नहीं सकते। ऐसा करते हैं कि डोर को ना घुमाते हैं जोर से, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे देखेंगे तो वो कुएं में जा पड़ेगा। हमें अपनी जान गंवाने की क्या जरूरत है। वहां पहुंच जाए, वो जिन में आगे से चिमट जाए तो मर गए, उन्होंने तो छोड़ना ही नहीं। हकीकत है ये जनाब
डोल घुमाने लगे, अंदर से कैकों की आवाजें आई, खौफनाक कह के, खौफनाक, और ऐसे आग के गोले निकले जो आसमान से लगे जा। इन्होंने कहा अगर वैसे चले गए तो बेइज्जती बढ़ी है, तो इधर तो क़यामत का मंजर है। इन्होंने ऐसे ऐसे घुमा के ना 2-3 ने जोर लगा के डोल फेंका। उन्होंने शैतानी क्या की, उन्होंने डोल की रस्सी काट दी। डोल जिन्नों के पास, रस्सी बाबा जी के पास। थोड़ा जानने की जरूरत है। बड़े अदब से मुझे गुजारिश करनी है, और वल्लाह बा खुदा, झूठ बोलने वाले पे मिंबर हुसैन पे खुदा की लानत, ऐसे इंसान की बख्शिश नहीं होगी जो मासूम से झूठ मंसूब करे यहां बैठ के। बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, हुआ है। वो रस्सी लेकर चले आ रहे हैं। हजूर ने पूछा भाई पानी ले आए हो? वो पहले रोज कहते थे जितना शक आज इसकी रिसालत में हो रहा है ना, इससे पहले कभी नहीं हुआ। या रसूलुल्लाह, शहनशाह जो हुए, बादशाह जो हुए, पानी उनसे कौन ले सकता है? वो डोल वो ले रहे हैं तो रस्सी हम ले आए। एक साथी ने पूछा, उसने कहा पानी मीठा था? उसने कहा मैंने पिया था। पानी मीठा था, बातें सुन रही थी, इतनी दूर बैठ के पानी के चस्के ले रहे। हजूर ने एक और बुजुर्ग से कहा, उन्होंने कहा तुम जल्दी पहुंच जाओगे वहां पे, यार थोड़ा जाकर तुम जल्दी पहुंच जाओगे, अब तुम जाओ। उनका के ऊपर का सांस ऊपर नीचे कर नीचे। डोल फेंका, डोल जिन्नों के पास, रस्सी बुजुर्गों के पास। वो 3-4 डोल घूमे ना, तो हुजूर ने कहा वो जंग के लड़नी है, सारा कुछ तो यही जिन्नों के हाथ में देकर चले जाएंगे, अब ये काम नहीं चलता। फरमाया ऐना ऐना अखी अली इब्ने अबी तालिब, हाय हाय, कहा है मेरा भाई अली इब्ने अबी तालिब। इसलिए हम मौला अली को रसूल खुदा का वसी मानते हैं, क्योंकि हमने नहीं मौला अली को इमाम बनाया या वसी बनाया, उसने बनाया, उसने हुज्जत बनाया, उसने ऐलान करवाया। मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, लाइटली ऐसे नहीं, ये काम होता है ना बंदे से हो ना, तो बंदा परेशान होके ऐसे देख के कहता है ये कर लोगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि जितने मोमिन बैठे हुए हैं वो 5000 रुपये इकट्ठा कर दें फौरी जरूरत है, तो चलो 100, 50, 200, 500 इकट्ठा करेंगे, निकल आएगा। अब मैं आपसे जो कहूँ यहाँ पे बैठ के सारे तरह 2 मिनट लगाओ तो कोई 2 करोड़ रुपया इकट्ठा कर दो, आप कहते बात सही बात, काले सूट पहन के मजलिसें सुनने आए हैं, बैंक में पैसे जमा करवाने हैं, तवज्जो है या नहीं? अच्छा, अगर यहाँ पे वो बैठे हुए स्टेट के बड़े बड़े हमारे मेहरबान, मुल्क के मेहरबान, तवज्जो है या नहीं? बात समझ में आ रही है? वो बैठे हुए 5-6, उनसे कहा जाए वो जरा सा भी टेंशन नहीं लेंगे, वो लाइटली किसी नौकर से कहेंगे इसे 2 करोड़ का चेक काट कर दे दो, कौन सा हमारा पैसा लिया, वो तो मुझे ही है ना। हाय हाय, थोड़ा जागो ना दिल से, तो नहीं कही। रसूल खुदा ने बड़ा लाइटली होगा, यहाँ ये पानी तो ले आओ। रसूल खुदा ने मौला अली से कहा, बड़े मोहम्मद ने छोटे मोहम्मद से कहा, बड़ी हुज्जत ने छोटी हुज्जत से कहा, या अली पानी ले आओ। रसूल खुदा ने कहा, सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, हुज़ैफा, तुम भी चले जाओ, क्योंकि तुम अली के बड़े आशिक़ हो, जाओ अपने मौला अली की जिन्नों से जाके देखो जाके। आगे आगे मौला अली अलैहिस्सलाम, पीछे पीछे ये प्यारे प्यारे मौला के गुलाम, कोई ईमान के 10वें दर्जे थे, कोई 9वें दर्जे थे, कोई 8वें दर्जे थे, कोई 7वें दर्जे। आए मौला अली अलैहिस्सलाम, ये तो अब पहले तो आपने सीन देख लिया ना, ये डोर घुमा के तो यहां से ओ वहां फेंका जाता था। मौला अली अलैहिस्सलाम अबू तालिब का शेर खुदा, जुल्फ़िकार लेके आगे आगे, पीछे सलमान ने डोर उठाया हुआ है, कबूतर ने उठाया हुआ है। मौला आए सीधे कुएं की मंदिर पे, कुएं के ऊपर, यूं शहंशाह ने कुएं के ऊपर कदम रखा, कहतों की गूंज की आवाज, अंगारा निकला। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, चंदो उस आग से अली को डरा लो जो अली के शिकों पे भी खड़ा है। जवाब बिना बोला मुझे
तरक्कियों में उस हाथ से जला रहे मुझे जो मेरे शियों को भी जला नहीं सकती। मौला ने फरमाया डोल फेंक रहा हूं, पानी बाहर निकालो। उन्होंने फिर रस्सी काट दी। अभी तजर्बा नहीं था ना, मौला अली को पहचाने नहीं। मौला है इमाम मासूम हुज्जत खुदा, अल्लाह की करीम तरीन मखलूक, मेहरबान तरीन हस्तियां। हद्दुल इम्कान मासूमीन चाहते हैं कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इंसान हो या जिन हो, हैवान हो या जो भी हो। मौला ने हुज्जत तमाम की, फरमाने लगे डोल दे दो पानी से भर के, ना ऐसे करो, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। नहीं बात आए। तीसरा डोल गया, किबला इन्होंने रस्सी काटी। मौला ने यूं तलवार से नियाम उतार के फेंकी। अली की ऊंची आवाज में फरमाया अल्लाहु अकबर। सारा सहरा लर्जा अली की आवाज से। मौला ने अल्लाहु अकबर कहा और कुएं के अंदर छलांग लगा दी। सलमान कहते हैं इज्जत मौला अली अलैहिस्सलाम की कसम, वो जो पहले गूंज आ रही थी ना कहतों की आवाजों से, अब वहां भी चीखो पुकार मची हुई थी। अंदर से आवाज आ रही थी अल्लमान 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 अल्लमान। कहते अली ने यूं खोपड़ियों की रेल चलाई है जिनों की, जैसे कुएं की रेल चलती है। एक जिन की खोपड़ी नीचे है, दूसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर, तीसरे के नीचे। शाह जन्नत अली के कदमों पे हाथ रख के कहते हैं सिर्फ मारना ही जानता है या माफी देना भी जानता है। आखिर तक है नबी। अब आप खुद फैसला कीजिए, ऐसे शहंशाह को छोड़ के किसी और के पास जाया जाता है? दिल मानता किसी और को मानने का? एक जिनों को देख के भागा जा रहा है कि जिनों की खोपड़ी उड़ रहा है, तो किसका दामन पकड़ोगे? शाह जिन्नात ने मौला के कदमों पे हाथ रखा। कहने लगा जिसका वसी अल्लाह ने तुझे बनाया ना, उस मोहम्मद का वास्ता बस कर, माफ कर दे, गलती हो गई। मौला को माफी देने के शहंशाह, उन्होंने माफी मांगी, मौला ने माफ कर दिया। कहने लगे कलमा पढ़ो, कलमा, ये अब सजा है तुम्हें तुम्हारी इन शरारतों की। लोग में से पानी दे देते ना तो हम तुम्हें कुछ ना कहते, तुमने की है हमारे साथ मस्ती, हमारे लोगों की रस्में काटी, तुमने हमारे कई बुजुर्ग बेचारे उनको सांस चढ़ा दी है। तब तो भाई जाकर देखो उनका हाल क्या बना पड़ा। वो बेचारे कभी मरा क्या कर नहीं आए तो तुम्हारा हाल देख के तो वो लेट गए बेचारे जाके। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। जिन थे बेज़मीर नहीं थे। हाय हाय, मौला आपको सलामत रखे। आजा मौला अली अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, साथ सलमान, बूढ़ा सलमान, कमर से सीधी की हुई है। जिन्हों को मौला मार के आ रहे, खुश सलमान हो रहा है। अबू ज़र, मिक़दाद, हुज़ैफ़ा यमानी, इनका बस ना चले, अगर इतराम इमामत वाजिब ना होता ना तो ये मौला से पहले दौड़ के आ जाते बताने के लिए या रसूलुल्लाह मौला ने जान पता कर दी। अब मौला आगे आगे जना पीछे पीछे खुश हैं, और जो दौड़ के आए थे ना उन्हें देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके। इसलिए मानते हैं मौला को अपना इमाम। वो कायनात की हर मुश्किल में मुश्किल कुशा है। दुनिया की मुश्किल हो तब मुश्किल कुशा है, कब्र की मुश्किल हो तब मुश्किल कुशा है। अब वो मंजर क्या देखा हूं जनाब, आगे आगे मौला, पीछे पीछे ये। अब जिन्नात को अल्लाह ने खुफिया मखलूक बनाया हुआ, वो नजर नहीं आते स्वाय मासूम के या औलिया खुदा के या बुजुर्गान दीन के, उनको नजर आते हैं, हम बेशक को नहीं। डोल ऐसे चले आ रहे हैं पानी से भरे, तवज्जो फरमाए, डोल उठाने वाला नजर कोई नहीं आ रहा, डोल चले आ रहे। उन्हें गुस्सा तो पहले ही चढ़ा हुआ था कि हमारी बेइज्जती हो गई, हमारे से पानी आया नहीं, अली पानी भी ले आए, उठाने वाला भी कोई नहीं। आज अजीब मोर्चा दिखा रहे हैं, डोल में खुद बड़े बड़े चले आ रहे हैं।
यार रसूलुल्लाह ये अली दौड़ कैसे लेके आ रहे हैं? हजूर ने फरमाया ऐसे लेके आ रहे हैं जैसे ईमान को लाने चाहिए थे। ये लोग खुद नहीं आ रहे, इनको उठा के कौम में जिन्नात ला रही, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। शाह जिन्नात ने रसूल खुदा के कदम चूमे, कहने लगा मैंने कलमा पढ़ लिया, हमारी इस पूरी कौम जिन्नात ने कलमा पढ़ लिया। अल्लामा मेहदी लखनवी साहब किबला, अल्लाह उनकी रूह पुरफतू को जवार मासूमीन में जगह अता फरमाए, लखनऊ के एक बुजुर्ग आलिम दीन थे अल्लामा मेहदी, हमारी कौम के बुजुर्ग जिम्मेदार शख्स थे। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है जाफर जिन। उसमें वो वाकया लिखते हैं, कहते हैं शाह जिन्नात का बाप जाफर जिन का बाप था, और ये बड़ा शाही कबीला जिन्नात के अंदर उसका भी सरदार था। ये सारा कबीला मौला अली अलैहिस्सलाम के रसूल खुदा के हाथ पे बैठ करके आले मोहम्मद के शिया बन गए। थकिएगा नहीं न्याज़े हुसैन, सोने की भी मिसाल छोटी है, उससे भी ज्यादा कीमती है ये बातें हमारे पास। सारा साल तरफते हैं हम इन बातों के लिए। ये लम्हा ही बड़ा कीमती है साईं। 70 हजार फरिश्ता मासूम फरमाते हैं मजलिस हुसैन में अल्लाह से इजाजत लेके आता है, जो एक दफा आता है उसे दोबारा इजाजत नहीं मिलती। इतनी अजीम इबादत है हमें हुसैन में होना। और जब ये फरिश्ते जाते हैं ना इमाम बारगाह से, आपको नहीं नजर आ रहे, मौला की इमामत की कसम, ये भरा हुआ है सारा जिन्नात से मलाइका से। मैं नहीं कह रहा, मासूम का फरमान। वो जाते हैं ना जब अर्श पे वापस, तो जन्नत के फरिश्ते पूछते हैं ऐसी खुशबू तो जन्नत में भी नहीं है, कहां से लेके आए? कहते हैं हुसैन इब्ने अली की मजलिस से आ रहे हैं। ये जन्नत के बादशाह है ना, चाहे तो जन्नत को खुशबूदार बना दें, चाहे तो अपनी मजलिस को खुशबूदार बना दें। मालिक जो ये मेरे मौला मासूम सरकार फरमाते हैं, खुदा की कसम मजलिस हुसैन में जब तुम बैठ के मेरे दादा के गम में गिरिया करते हो और हमारे हक की वकालत करते हो, जैसे आप कर रहे हैं मैं कर रहा हूं अभी तक, फजाइल थे दुनिया को बता रहे हैं कि आले मोहम्मद का घराना क्या है, और फिर बोलते हैं मेरे मौला फरमाते हैं जो तुम्हारे बदन से पसीना निकलता है ना, मैं जाफर सादिक तुम्हारे इस पसीने की खुशबू को पसंद करता हूं। इससे बड़ा मुकाम और अदार हुसैन का क्या होगा? अल्लामा मेहदी लखनवी साहब लिखते हैं कि मिर्जा तपीर, दो नाम बड़े मशहूर है जो आप सब जानते हैं, मरसिया निकाले हैं, एक मीर अनीस और एक मिर्जा तपीर, बुजुर्ग तखसूसी जानते हैं। उनके कलाम पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहर लगाई थी। तो मिर्जा तपीर आलिम भी थे, इनका मदरसा था आगरा के अंदर। शागिर्द आया के कहना सरकार वो एक मजदूर है, बुजुर्ग साथ एक बच्चा है, वो आपको याद कर रहे हैं। बस मुसाइब शुरू हो गए। मिर्जा तपीर नारायण ने समझे, जल्दी से बाहर आए, अदब से हुसैन के शरीफ नौकर ने नजरें झुका के सलाम किया। मेरी बीवी मुझे बुला लेना था तो क्यों चल के आई? हम ये चल के आने को तो 1400 साल से रो रहे हैं, मजदूर मेरे दर पे चल के आ गई। कहने के मिर्जा साहब प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं गया। जरूरत मेरी थी आपकी नहीं, मैं अपने बच्चे को आपके दर्स में दाखिल करवाना चाहती हूँ। मिर्जा तपीर ने कहा क्या वजह है, क्यों दाखिल कराना चाहती हो? वो मोमिना कहती है मिर्जा साहब मेरे बच्चे को थोड़ी तालीम दें और इसके साथ साथ मेरे बच्चे को जाकिर हुसैन बना दें। हम जंगलों और बस्तियों में रहते हैं, ये पढ़ के आ जाएगा, ये हुसैन के मुसाइब सुनाएगा, हम सारे जहरा के बेटे को पुरसा दिया करें। आ गया बच्चा, दर्स में दाखिल हो गया। एक दिन इस बच्चे ने देखा कि मिर्जा साहब बड़ी बेचैनी के साथ टहल रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे आ रहे हैं, हाथ बांध के कहते हैं कि मेरे उस्ताद हैं, मेरी बात की जगह पे हैं, मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा, क्या वजह इतने परेशान क्यों हैं? कहते हैं बेटा मेरी घर वाली की तबीयत बड़ी खराब है,
हकीम ने जिस बूटी के बारे में कहा है ना कि ये मिल जाए तो उसको शिफा मिलेगी, वो यहाँ से सैकड़ों मील दूर पहाड़ों के ऊपर जाके मिलती है। ना वो आएगी ना ये बचेगी। वो बच्चा खामोश हो गया, 2 लम्हे के बाद नजरों से गायब हो गया। चंद लम्हे में उस बच्चे ने वो बूटी मिर्जा साहब के हाथ पे रखी ना। मिर्जा तबीर जैसा इमाम हुसैन का मार्फत वाला गुलाम, इतना बड़ा जाकिर हुसैन, मर्सिया निगार, अब समझे कि ये बच्चा इंसानों में से नहीं। बूटी लेके गए, घर दी, हकीम तक पहुंचाई। आगे कहते हैं मुझे बता तू है किस कौम और कबीले का। कहते मिर्जा साहब हाथ मांग के अर्ज कर रहा हूं, आपका काम हो गया है ना, अब मेरे से ये सवाल ना करें। मिर्जा साहब कहते हैं उस्ताद हो के हुक्म दे रहा हूं, बता कौन जिन्नात में से है, इंसानों में से तो नहीं। हाथ बांध के कहते हैं अगर मैंने आपको बता दिया तो मुझे अपने दर से निकाल देंगे। मिर्जा साहब ने कहा नहीं, मैं वादा करता हूं तुझे अपने दर से निकालूंगा। कहते कि सिर्फ वादे से बात नहीं बननी, मुझे कोई सामान दे